नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आपके देश की, आपके राज्य की, आपके जिले की पहचान उस जिले के या उस राज्य के ऐतिहासिक धरोहरों से होती है। और जब इन्हीं ऐतिहासिक धरोहरों की अनदेखी की जाए, उन्हें सहेजने के बजाय उनकी मरम्मत और रखरखाव के भी लाले पड़े हों, तो कैसे आप अपनी आने वाली पीढ़ी को अपने इतिहास के बारे में बता पाएंगे। ऐतिहासिक धरोहरों की उपेक्षा की खबरें हमारे जिले के लिए आम बात है और आज एक ऐसे ही कुंड के बारे में आपको बताएंगे जो सिर्फ प्रशासन की अनदेखी की वजह से गर्त में ज्यादा दिख रहा है। और यह कुंड है झीरिया कुंड, जो लगभग 300 वर्ष पुराना है। फिर भी इसे सहेजने और संवारने के लिए प्रशासन के पास कोई योजना नहीं है। देखिए मनीष दाहिया की ये खास रिपोर्ट। शहर के मध्य ऐतिहासिक झीरिया कुंड आज भी अपनी पहचान कायम किए हुए है, लेकिन इसके रखरखाव की दिशा में प्रशासनिक पहल शुरू नहीं हो पा रही है। पिछले दिनों कुछ लोगों द्वारा धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। उस दौरान झीरिया कुंड के पास बने धर्मशाला आदि का रंग रोगन तो अवश्य कराया दिया गया, लेकिन जो मूल समस्या झीरिया कुंड के पानी की साफ सफाई है, वह आज भी यथावत बनी हुई है। गंदे पानी में आज भी लोगों को स्नान ध्यान करना पड़ रहा है, लेकिन इसके जीर्णोद्धार को लेकर कोई पहल नहीं हो पा रही। आज शहर के लोगों में इस झीरिया कुंड के जीर्णोद्धार को लेकर आशाएं बनी हुई हैं। आपको बता दें कि अगर झीरिया कुंड के इतिहास पर नजर डाली जाए तो पता चलता है कि इसका इतिहास 300 वर्ष पुराना है। राजतंत्र के जमाने में यहाँ झीरिया कुंड का निर्माण कराया गया था, जहाँ अकस्मात पानी का रिसाव होने लगा। कुंड के बगल में राजतंत्र के जमाने में ही बावली का निर्माण कराया गया था, जिसमें अक्सर पानी भरा रहता है। गर्मी के दिनों में भी यह पानी नहीं सूखता था। यह पानी लोगों के स्नान ध्यान और पूजा पाठ के काम आता था, लेकिन वर्तमान में इसका पानी काफी गंदा है, जो ना तो स्नान करने लायक है और ना ही पूजा पाठ में उपयोग करने के लायक। बताया जाता है कि तत्कालीन समय में यह झीरिया कुंड लोगों के ठहरने का एक प्रमुख स्थान था। दूर दराज से व्यापारी आते जाते थे, तो इतना ही नहीं, शहर में अपने विशेष काम से लोग यहाँ जब पहुँचते थे तो 2-4 घंटे का समय झीरिया कुंड में ही व्यतीत करते थे। इसके बाद अपने गंतव्य की ओर रवाना हो जाते थे। लेकिन आज यह सब कुछ खत्म हो चुका है। यह कुंड 300 वर्ष पुराना है, फिर भी प्रशासन की नजर यहाँ पर नहीं पड़ रही है, जबकि जिले के कई बड़े आला अधिकारी दिन में कई मर्तबा यहाँ से गुजरते हैं। साथ ही आपको बता दें कि झीरिया कुंड के बगल से नाला चल रहा है, जिसमें शहर का गंदा पानी पहुँचता है और इसी का पानी झीरिया कुंड के पानी में मिलता है। इसके चलते कुंड का पानी पूरी तरह से प्रदूषित हो चुका है, जो उपयोग करने लायक नहीं बचा। लोगों का कहना है कि यदि इस नाले का नवनिर्माण कर दिया जाए तो झीरिया कुंड का पानी साफ और स्वच्छ हो जाएगा। साथ ही झीरिया कुंड की ऐतिहासिकता को भी बरकरार रखने के लिए इसका जीर्णोद्धार करना अति आवश्यक है। क्या नाम है आपका? कौन सा कुंड है? कितने वर्ष पुराना ये है कुंड? झीरिया कुंड है। मैं मने पूजा करे बरा, माटी खोदा बरा, शुभ काम में। अब यहाँ आवत यहाँ गंदगी रहा थी, हुआ रात मने हम नहीं आवत है, नहीं बहुत पुरानी है झीरिया, तो मने यहाँ आवत जात रहा है। अब यहाँ सब बैठा थे नशेड़ी गजेड़ी, तब यहाँ ये सब पब्लिक बहुत कम आ रही है। ये इतनी गंदगी कहे हैं। हम पचे आई थे ये चौथी छोड़वावे, तो यहाँ गंदगी रहा थी, खीर नाला वाला के पानी बहात है। कौन सी जगह है? कुसुमवती सेन झीरिया है, जहाँ यहाँ चौथी छुड़वाने आते थे। पहले बहुत गंदगी वो अच्छा रहता था, तो यहाँ सब काम करने आते थे। अब यहाँ इतना गंदा हो गया है कि कुछ में आदमी आता नहीं। पूजा पाठ का जो रहता था यहीं पे आते थे पहले हम लोग, सभी लोग आते थे, सभी पब्लिक। यहाँ तीजा में नहाने भी आते थे, पर इतनी गंदगी हो गई, यहाँ नशेड़ी लोग बैठते हैं, तो यहाँ गंदा हो गया है। इसीलिए हम लोग यहाँ कोई अच्छा काम करने आते नहीं हैं, पर हम लोग चौथी छुड़वाने यहाँ आए हैं, क्योंकि पुरानी जगह है, इसलिए हम लोग आए हुए हैं। ये बगल में नाला भी है? ये नाला है, इतना गंदगी है ना, इसलिए हम लोग यहाँ नहीं आते हैं। माटी खोदने भी आते थे यहाँ, शादी ब्याह शुभ का काम जो भी होता था यहाँ सब हम लोग आते ही थे। इतनी गंदगी है, ये इतना कुंड का भी पानी इतना गंदा है कि क्या बताएं। इसके कुछ अच्छे काम के लिए ले ही नहीं सकते। देखिए इतना पवित्र पानी था, पर इतना बहुत गंदा ही हो गया। के बीचों बीच एक कुंड है, झीरिया कुंड जिसे कहते हैं, प्रशासनिक उपेक्षा का शिकार है, देखा जा रहा है। पहले क्या स्थिति थी, अब क्या स्थिति है? क्या मानते हैं आप इस प्रकार से?
देखिए, मैं झिरिया कुंड के बारे में 87 से जानता हूँ। मैं देख रहा हूँ कि पहले यहाँ वृंदावन जो बारात घर है, गार्डन है, यहाँ पर पीछे बड़ा मेला लगता था रीवा के अंदर, बड़ी भीड़ होती थी। और वहीं पर पीछे उस पार रोड के वो कुंड था जहाँ पर जो बस यात्री हैं बाहर से जो आते थे, पुराना बस स्टैंड, तमाम जो राहगीर हैं वहाँ पर नहाते थे, वहाँ पर पानी भी पीते थे। और जिसके पास आशियाना नहीं था, कोई जगह रुकने की नहीं थी, वो वहीं पर लकड़ी लेके अपना रोटी भी बना लेता था। तो इतना बढ़िया जो है वो कुंड था, लेकिन वो पूरी तरह से जो है सरकार की उपेक्षा का शिकार हो गया। यहाँ तमाम कई वर्षों से सरकारें चल रही हैं, अभी तो तत्कालीन ये कई वर्षों से भाजपा की भी सरकार चल रही है। और हम देख रहे हैं कि वहाँ पर जो नाला है शहर का, ये बाण सागर कॉलोनी तक का पानी वहाँ नाले से आकर के अब वो झिरिया कुंड में प्रवेश करता है। वहाँ पर अब किसी तरह से पूरी तरह से मल भरा हुआ है, ऐसा लगता है पूरा सीवर लाइन का पानी बदबू दे रहा है। मतलब प्रशासन की उपेक्षा का शिकार है। वहीं से लगातार पूरे प्रशासन के लोग, चाहे जिला प्रशासन के लोग हों, कमिश्नर डिपार्टमेंट के लोग हों या सत्ता सरकार के मंत्री हों, विधायक हों, वहीं से गुजरते हैं। लेकिन कभी उन्होंने नहीं सोचा कि ऐसे जो कुंड हैं, एक तो वो दर्शनीय स्थल भी होते हैं और वहाँ पर लोग जा कर के घूमते हैं, बैठते हैं, पानी भी लिए और एक अच्छा लगता है। तो ऐसी स्थिति से जो है ऐसे जो कुंड हैं और जो भी ये धरोहरें हमारे विंध्य प्रदेश की थी, रीवा की थी, रीवा रियासत से जुड़ी थी, उन पर जो है ये सरकार गंभीर नहीं है। लगातार जो भी यहाँ पर धरोहरें हैं उनको ख़त्म करने का काम इस सरकार में हो रहा है और बताते हैं कि हम बड़ा विकास कर रहे हैं। तो हम तो कह रहे हैं कि बिल्कुल जो है ऐसे भी जो धरोहरें हैं उनका विकास होना चाहिए, उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और जिला प्रशासन को, शासन प्रशासन को उसको पर ध्यान देना चाहिए।